हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथमेटिक्स में फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, उसको कंटिन्यू करते हैं हम। देखिए, आप काम करते रहिए, लगातार काम करते रहिए। लगातार काम करने से कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। कोई भी काम आदमी करता है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती रहती है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो प्रॉब्लम सोल्व होती चली जाती है। ठीक है, जैसे गांधी जी ने कहा था डू और डाई, करो या मरो, लेकिन अपने को ऐसे नहीं करना है कि उन्होंने तो कह दिया भाई या तो करो या मरो। ठीक है, लेकिन डू और डाई वाला काम नहीं करना अपने को ना डू बिफोर डाई। ठीक है, डू बिफोर डाई, हाँ, यानी मरने से पहले करना है। ठीक है, हाँ, ऐसे नहीं कि भाई कोई दिक्कत नहीं यार, ये या तो कर लेंगे या मर जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। डू बिफोर डाई, ठीक है, हाँ। इसलिए जो करके दिखाना है वो जीते जी करके दिखाना है। बाद में तो किसने देखा है क्या देखा है, वो चीजें होती रहती है। चलो खैर, टॉपिक पर आते हैं अपने। अगली अगला पार्ट लेते हैं इसका, प्रॉफिट लॉस का। देखिए प्रॉफिट लॉस का पहला सवाल क्या है, सुंदर सा सवाल है और सुंदर सा आपको जवाब देना है। आराम से प्यार से सवाल को पढ़िए, बाद में इसके आंसर पर बात करते हैं। देखो ये जो सवाल है आज का, उसमें बोल रहा है एक निर्माता एक वस्तु को 11% के लाभ पर थोक व्यापारी को बेचता है। थोक व्यापारी उस वस्तु को 15% के लाभ पर खुदरा व्यापारी को बेच देता है। खुदरा विक्रेता उस पर 19% का लाभ अर्जित करते हुए ग्राहक को 17,045 रुपए में सेल आउट कर देता है। तो कहता है कि निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, निकटतम पूर्णांक में दीजिए। निकटतम पूर्णांक का मतलब यह है कि भाई एग्जैक्टली कट नहीं रही है संख्या। ठीक है, अब एग्जैक्टली संख्या अगर कट नहीं रही है तो फिर अपने को जुगाड़ से काम चलाना है। अगर कट रही होती तो वैसे कर लेते। देखो, अगर ये संख्या कट रही होती तब तो, क्योंकि संख्या थोड़ी सी अटपटी सी है, यहाँ पर 11% बढ़ाया गया है पहले, और बाद में उसको 15% बढ़ा दिया, उसके बाद 19% बढ़ा दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा प्यार से देखिए, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए वस्तु का लागत मूल्य x रुपए था, 11% प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 100 वाली वस्तु 111 में सेल आउट होगी। और उसके बाद 15% हो जाएगा। 15% को 3/20 बोलते हैं, क्योंकि 5% को 1/20 बोलते हैं, तो 15% को क्या बोल देंगे, 3/20। तो 20 रुपए पर 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो 20 रुपए की वस्तु पर 3 का प्रॉफिट होगा, 20 का हो जाएगा 23, या फिर 100 का 115 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 19% का प्रॉफिट हुआ, तो 100 वाली वस्तु 119 में। क्लियर है बात? अच्छा, और लास्ट में ये बिक रही है 17,045 रुपए। देखो भाई साहब, ध्यान से सुनना, ये संख्या कट नहीं रही यहाँ पर, ना तो 111 से कट रही है, 117 7 119 17 से कटेगी तो 17 यही कटेगा, आगे नहीं कटेगा। ठीक है, 7 से नहीं कट रहा है, 23 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये कटने वाली संख्या इसने दी नहीं है। ठीक है, तो फिर जुगाड़ आपको लगाना है। देखो, पूरी कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे, कैलकुलेशन फैल जाएगी। आपको फैलाने वाला काम नहीं करना है, थोड़ा प्यार से देखना है। तो प्यार से कैसे देखें, सवाल को आराम से कैसे सोल्व करें, इसके बारे में थोड़ा प्यार से काम करते हैं। देखो, ध्यान देना। पहले हम करते हैं भाई, वस्तु पहले 11% बढ़ी, बाद में 15%, तो 11 और 15 26 हो गया, और 11 का 15% होगा। देखो, कैलकुलेशन करने नहीं बैठना है, मैं आपको केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ। देखो, 15 और 11 26% तो ये हो जाएगा। इसको अगर आप जोड़ोगे तो 11 का 15% या 15 का 11% एक ही बात है। तो देखो भाई साहब, 15 का 10% तो होता है 1.5। 15 का 10% क्या होता है, 1.5, और 15 का 1% 15 पैसे हो जाएगा, तो 1 रुपए 65 पैसे और। तो आ जाएगा 15 और 11 26, और एक 27.65%, 27.65%। ये दोनों मिलकर के 27.65%। ठीक है, वर्बली करोगे तो थोड़ा सा और इजी आएगा, मजा आएगा। फिर आगे देखो, 19% और आ गया, तो 27.65 तो ये है, और 19%, और इसका 19% और निकालेंगे, तो 19% निकालोगे, थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कैलकुलेशन बड़ी हो, मैं इसको 28 मान लेता हूँ, या आप 27 मान लो। ठीक है, तो 28 का 19% निकालना मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा इजी। ठीक है, क्योंकि मैं अप्रोक्स में काम कर रहा हूँ, यहाँ पर पूरी कैलकुलेशन नहीं करना चाहता। किसी को लगे जी देखो हम खतरों खिलाड़ी आदमी है, हम पूरी करेंगे, तो फिर 27.65 का 19% निकाल लेना। ठीक है, अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनिए। अब 28 का 19%, मैं आपको कह रहा हूँ पहले 28 का 20% निकालो। 28 का 20% 5.6, 28×2 56, 5.6 हो जाएगा। अब ये हो गया 20%, लेकिन आपको 19% 1% निकालें। देखो, 28 का 1% 0.28, 28 रुपए का 1% 28 पैसे, सिंपल सी बात है।
तो इसमें 28 पैसे घटा दो आप, तो ये आ जाएगा 5 रुपए 32 पैसे। तो देखो 5.32 तो ये आ जाएगा। अब इसको अगर आप टोटल करोगे तो देखो 27×9 46 और 5 51 और 65×32 97 51.97 लगभग ये आ गया। मैं 52% मान लेता हूँ। कितना मान लू? 52% बढ़ी है रेट कितनी बढ़ी है? 52%। अब इसने बोला है भाई साहब वस्तु जो थी उसकी कॉस्ट कितनी थी शुरुआत में इसकी कॉस्ट कितनी थी जब इसने प्रोड्यूसर ने इसको प्रोडक्ट लॉन्च किया था, तब उसकी रेट कितनी थी। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनिए। अब 52% प्रॉफिट हुआ तो ध्यान से सुनना, 52% की भी कैलकुलेशन करने से पहले हम 50% ही निकालते हैं, क्योंकि 50% ईजी होता है, आधा होता है। आपको पता 13,000 का आधा होता है 6,500। अगर इसकी 6,500 रेट बढ़ जाती है तो 19,500 20,000 हो गई है, तो इतनी 20,000, जबकि अपना तो 17,000 ही है। इसका मतलब ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई? 15,000 का 50%, देखो 50% होता है 7,500, लगभग ले लिया, 20 नहीं लिया मैंने, तो 15 7 22,000 हो गए, तो ये 17 ही है, इसका ये भी नहीं होगा। इसका 50% अगर आप निकालोगे तो 50% आधा हो गया, मतलब 5,100 हो गया। ये तो 15,300 ही हुआ। आप कहोगे 2% और बचाओ, 2% निकालो भाई साहब, 10,200 का 1% 102 होगा, 1% 102 2% 204 हो जाएगा। तो 204 जोड़ोगे तो भी 17,000 तो नहीं होने वाले, हो जाएंगे क्या? इसका मतलब एक ही ऑप्शन बचा, मार दो टिक। कोई कहे जी ऐसे कैसे मार दे टिक, इसकी भी करके दिखाओ, तो इसको भी देख लो भाई। इसका अगर निकालते हैं 52%, तो पहले 50% निकालो, 50% का मतलब आधा, तो 11,000 का आधा 5500, 220 का आधा 110, 5500 और 110 5610 हो जाएगा, तो 5610 तो ये हो जाएगा भाई साहब। उसके बाद है 2%, देखो 1% होता है 112, पॉइंट आगे का लिया नहीं है मैंने, ये हो जाएगा 112। ठीक है, तो 1% 112, तो 2% हो जाएगा 224, तो ये ले लिया भाई साहब 224। ठीक है, अब प्यार से देखो, ध्यान से देखो, 600 200 800 200 1000 तो ये हो जाएगा, 11,000 5,000 16,000, ये 16,000 1,000 17,000 हुए। और अगर ऊपर और देखना चाहो तो 24 10 34 और 20 54, 17,054 के आसपास आ रहा है। देखो देखिए, ये 17,045 है, तो वो तो अपने आसपास लिया, पूरी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करी नहीं। समझ में आ गई बात? तो इसलिए इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लेंगे। बाकी किसी कोई खतरों का खिलाड़ी अगर आप में से है तो भाई साहब इसको पूरी को कैलकुलेशन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका आ जाएगा। पक्का हो गया काम? चलो स्माइल करते रहिए साथ साथ, और आगे अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है देखते हैं। अगला सवाल देखो, ये कह रहा है आदित्य ने अपनी निजी संग्रह की 2 कलाई घड़ियों को में से प्रत्येक 12,600 में बेची। कितने बेची है? 12,600 में। पहली घड़ी पर 26% का प्रॉफिट, दूसरी पर 10% का लॉस। तो ये कहना चाह रहा है कुल हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पहली बात मैं बताता हूं, ध्यान दीजिए। इसका 12,600 का कोई मतलब नहीं है। 12,600 की बजाय 12,500 होता तो भी आपका आंसर वही आता जो आना है। अगर 18,000 होता तो भी वही आंसर आता, 75,000 होगा तो भी वही आंसर आएगा, 31,000 होगा तो भी वही आंसर आएगा। समझ गए बात को? उससे कोई घबराने की बात नहीं। ठीक है, हाँ हाँ, अगर आपकी संख्या शूट कर रही है, डायरेक्ट आप लेते हो उसके अकॉर्डिंग तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं तो आप छोड़ दो। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, प्यार से सुनो। अब बात यह है कि जैसे 26% का प्रॉफिट है, इसका 100 वाली वस्तु 126% बिक रही है। कितनी बिक रही है? 126% में। और 10% लॉस हो रहा है, इसका मतलब 90% बिक रही है। तो भाई साहब मैं क्या चाहता हूं कि ऐसी संख्या मानूं जो 126 से भी कटे और 90 से भी कटे, 126 से भी कटे और 90 से भी कटे। तो देखो 126 में 9 का भाग जाता है, 126 में 9 का भाग जाता है, इसलिए मैंने 9 तो लेने की जरूरत नहीं, 1 0 लग दो, 1260 मान ले। क्या मान ले? 1260, ये 12,600, इसका मतलब कट रहा है, डायरेक्ट 100 गुना हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये संख्या 12,600 ही मान लेता हूँ। लेकिन कोई अटपटी संख्या दे देता 17,541, तो इसको मानने की जरूरत नहीं। और कोई कहे जी मैं इसी करता तो आंसर वही आता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो मैं 12,600 ही मान लेता हूँ। क्यों मानना है? क्योंकि देखो 126 है, मैं केवल एक जीरो लगाना चाह रहा था। समझ गए बात को? और इसने एक जीरो और लगा रखा था, उसमें 100 गुना हो रहा है, जीरो से कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा। किसी को 1260 मानना 1260 मान लो, कोई 126 मान के करते हो वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा चलो ध्यान से देखिए। अब दोनों घड़ियों को 12,600 में बेचा है भाई साहब ने, दोनों घड़ियों को 12,600 में बेचा है। पहली को भी 12,600 में और दूसरी को भी 12,600 में।
और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई अब जो टोटल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ उसको मेरे को एक साथ बता दीजिए। तो देखो ध्यान से सुनिए, तो पहली घड़ी को प्रॉफिट में बेचा है, मतलब 126% में बेच दिया। इसकी वैल्यू कितनी है 12,600। अब 12,600 में 126 एकम 126 126 एकम 126, यानी 1% को 100 बोलता है। 1% को 100 बोलेगा तो 100% को क्या बोलेगा 10,000। 100 को 100 से गुणा करिए कितना आ जाएगा 10,000। यानी पहले वाली घड़ी जो है वो कितने रुपए की थी 10,000 रुपए की। पहली जो घड़ी है वो कितने रुपए की है 10,000 की। बात समझ में आ गई। अच्छा आगे देखिए ध्यान से सुनना। अब बात ये है इतना काम हो गया आपका, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको। देखो भाई साहब ये 90% कितना है 90। वैसे भी देखो आप 100 गुना हो रहा है, डायरेक्ट ही पता लग रहा है 100 गुना, तो 100 का 100 गुना 10,000 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं थी सवाल में। अब ये बोल रहा है 90% जो है दूसरी वस्तु को 90% में बेचा और रियल में बेचा 12,600 में, तो 90% की वैल्यू हो जाएगी 12,600। 9 से काट दो, केवल 9 से काटेंगे 10 आ जाएगा, 9 से काटेंगे 14 आ जाएगा, 14 नाम 120। 10% की वैल्यू 1400 है, 10% की वैल्यू 1400, लेकिन आपको तो 100% की चाहिए, तो 100% के लिए एक जीरो लगा देंगे, तो यहाँ भी एक जीरो लगा देंगे। तो भाई साहब पहले वाली घड़ी 10,000 में खरीदी हुई थी और दूसरी वाली घड़ी कितने की खरीदी हुई है 14,000 की। क्लियर है बात। तो इसका मतलब ये है कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 14,000, तो ये हो जाएगा 10,000, ये टोटल हो जाएगा 24,000। 14,000 की दूसरी वाली घड़ी और 10,000 की पहले वाली घड़ी, 24,000 रुपए हो गए। समझ गए बात को। अच्छा अब देखो ध्यान से सुनिए, और बेचा कितने में भाई साहब इसने 12,600, 12,600 की दो घड़ियां बेच दी, इसलिए क्या हो जाएगा 126 दूनी 252, यानी 25,200 रुपए। 24,000 की घड़ी 25,200 बेचा, इसका 1,200 रुपए का प्रॉफिट किया। और 1,200 रुपए का जो प्रॉफिट है किस पर कमाया 24,000। वैसे डायरेक्ट ही सोच लो, प्यार से सोचो, 24,000 पर अगर 2400 का प्रॉफिट होता, 24,000 पर 2400 का प्रॉफिट होता तो 10% होता, ये है 1200, मतलब आधा, 10 5% डायरेक्ट आ जाएगा। और कोई कहे जी आपका डायरेक्ट नहीं चाहिए हमें, तो भाई साहब 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 1/20 आ जाएगा, 1/20 को आप क्या बोलते हो 5% बोलते हैं, तो ये आ जाएगा 5%। तो भाई साहब ये जो प्रॉफिट आएगा वो आ जाएगा आपका 5%। बताइए यहां तक कोई इफ बट है तो कर पाएंगे कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल में क्या है ध्यान देना, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। एक वस्तु को 12% प्रॉफिट, दूसरी को पहली वस्तु से 36 रुपए ज्यादा में बेचता है। तो ये कह रहा है कुल लाभ 15 सही 27/51% है। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखो 27 से कट रहा है थोड़ा सा 3 से, तो मैं काट ही देता हूँ, 3 नाम 27, 3 से काटे थोड़ा सा इजी हो जाए, क्यों टफ संख्या बनाए इसको। ठीक है अब थोड़ा सा प्यार से और देखो, ये कह रहा है पहली वस्तु को दूसरी वस्तु को पहली से 36 रुपए ज्यादा में बेचा। कितने रुपए ज्यादा में बेचा 3600 में। ठीक है तो ओवरऑल जो प्रॉफिट आया वो 15 सही 9/17% है, जबकि पहली वस्तु कितने में 12%। इसका मतलब ये दो ही तो वस्तु थी, इसका मतलब है 3% बढ़ गया, 3 सही 9/17% प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है यानी दोनों में प्रॉफिट बराबर बराबर बढ़ गया, सिंपल सी बात ये एवरेज आ गया ये। तो 3 सही 9/17% प्रॉफिट बढ़ा है, जबकि प्रत्येक के हिस्से में देखो 3600 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा लिया प्रॉफिट, तो दोनों वस्तुओं के बराबर बराबर करें तो 1800 रुपए बढ़ जाएगा प्रॉफिट। कितना बढ़ेगा 1800 रुपए, तो ये आ जाएगा 1800। इसका मतलब 3 सही 9/17% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1800 आ जाएगी। समझ गए बात को। ध्यान देना समझना, पूरे का एवरेज 15% आ रहा है, जबकि पहले 12% है, इसका मतलब एवरेज में 3% की वृद्धि हुई। एवरेज में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 3%। इसका मतलब है दोनों के 3600 बढ़ा है तो एवरेज में 1800 बढ़ेगा, इसका 3% जो है आपका वो किसके बराबर है 1800 के बराबर, लेकिन 3 नहीं है, एग्जैक्ट कुछ आगे है थोड़ा सा। चलो थोड़ा सा और तसल्ली से देखो, देखिए ध्यान देना, ये आ जाएगा 17×51 और 9 60/17% बराबर आ जाएगा 1800। बहुत प्यार से देखना, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, मतलब 100% की वैल्यू चाहिए। किसके चाहिए 100% की। देखो देखिए 60 एकम 60, 60 की 180, और थोड़ा सा प्यार से और देखो ये 17 नीचे है, ऊपर जाएगा 17×51, 510 आ गया भाई साहब। 1% की वैल्यू 510, लेकिन आपको 1% की नहीं चाहिए, आपको कितने की चाहिए, आपको चाहिए 100% की वैल्यू।
तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से गुणा कर देंगे, इसको 100 से गुणा करते इसको भी 100 से गुणा करें, मतलब भाई साहब 51,000 रुपए की वस्तु थी। प्रत्येक वस्तु कितने रुपए की है, 51,000। कर पाएंगे कैलकुलेशन, बताओ कोई दिक्कत वाली बात है तो नॉर्मल सी बात है, ये कैलकुलेशन हमने कर ली है, सिंपल सा काम हमने कर लिया। चलो अगले सवाल में बढ़ते हैं, ध्यान देना अगले सवाल की तरफ। एक वस्तु की लागत मूल्य में 7.5% की कमी होने पर एक दुकानदार 7,400 रुपए की राशि से पहले खरीदी जाने वाली वस्तु की तुलना में 15 किलो वस्तु ज्यादा खरीद, वस्तु के कटौती से पूर्व क्रय मूल्य पर 32.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना हो, वस्तु को किस मूल्य पर बेचना हो। देखो एक बात ध्यान देना, अगर 32.5% प्रॉफिट कमाना है, कितना प्रॉफिट कमाना है, 32.5% प्रॉफिट अगर आपको कमाना है तो कह रहा है किस रेट में इसको बेचेगा। समझ गए बात को, देखो 32.5% थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है प्रॉफिट, समझ गए बात को। तो आप यहां से बिना कैलकुलेशन किए भी आप इसका जुगाड़ कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना, प्रोसेस से बताऊंगा लेकिन डायरेक्ट सोचने के लिए बात। 32.5% मतलब 100 पर 32.5, अगर पॉइंट हटाएंगे तो जीरो लग जाएगा, 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 बचेगा कितना, 7 25 75, 25 से काटेंगे 25 चौक 13/40 का प्रॉफिट, 13/40 का प्रॉफिट है इसका। 40 वाली वस्तु पर 13 का प्रॉफिट है इसका। 40 वाली वस्तु कितने में बिकेगी, 53 में बिकेगी। 40 वाली वस्तु कितने में बिकेगी, 53। इसका मतलब देखो 53 एक खास संख्या है, हर जगह संख्या नहीं मिलती, 53 से कटने वाली संख्या बहुत कम मिलेगी। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 53 से कटने वाला होगा। आंसर जो आएगा वो किससे कटने वाला होगा, 53 से कटने वाला। कितने ऑप्शन 53 से कटने वाला है, एक ही ऑप्शन है, डायरेक्ट टिक मार सकते हो बिना कैलकुलेशन के। ऐसे भी थोड़ा सा आपको नजर डालनी, समझ गए बात को। अब कोई कहेगा जी ठीक है इसमें तो ऐसा जुगाड़ लग गया, नहीं लगता तो नहीं लगता तो प्रोसेस से कर लेंगे। ठीक है, अब प्रोसेस से कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो चलिए चर्चा करने में क्या बुराई है, चलो करते हैं। ये कह रहा है 7.5% कमी से, 7.5% कमी से पहले से कितना खरीद लेता है, 15 किलो, यानी रेट कम हो गई उसमें। अगर और उस रेट में अगर आप रेट जो कम हो गई उसमें अगर वस्तु खरीदना चाहते हो तो अगला 15 किलो आपको वस्तु एक्स्ट्रा दे देता है। इसका मतलब ये है 7.5% वस्तु मूल्य में 15 किलो वस्तु आती है। 7.5% के में कितनी वस्तु आती है, 15 किलो वस्तु आती है। 7.5 एकम 7.5, 7.5 दूनी 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1% में 2 किलो आती है वैसे, 1% में कितनी आएंगी, 2 किलो, यानी ये जो राशि है उसका 1% लो, उसमें 2 किलो वस्तुएं आती। तो भाई साहब ध्यान देना, वस्तुएं कितनी है, 7400 रुपए की। तो 7400 रुपए की जो वस्तु है वो उसका 1% कितना होगा, 74 हो जाएगा। और 74 रुपए में 2 किलो आती है तो 1 किलो कितने की आएगी, 37 रुपए। 1 किलो वस्तु कितने की आ जाएगी, 37 रुपए। अच्छा, लेकिन ये जो रेट है नई वाली रेट है, ध्यान रखना क्या है, नई वाली रेट। और ये क्या करना चाह रहा है, ये कह रहा है भाई साहब नई वाली रेट नहीं, पुरानी वाली जो रेट है उसका 32.5% बढ़ा, पुरानी वाली रेट है उसका कितना बढ़ाना है, 32.5%। तो ये जो रेट है वो नई वाली। अच्छा, नई वाली जो रेट है वो पुरानी वाली से 7.5% कम। नई वाली जो रेट है पुरानी वाली रेट से कितनी कम है, 7.5% कम। थोड़ा सा प्यार से देखो, 7.5% मतलब 7.5/100, पॉइंट हटाएंगे जीरो लग जाएगा। 25 75, 25 चौक 100, समझ गए बात को। तो 40 रुपए पर 3 रुपए की कमी, 40 पर कितनी कमी, 3 की। इसका 40 रुपए वाली वस्तु बिक रही थी 37 में, इसका मतलब जो अब जो वस्तु 37 की है वो पहले कितने की थी, 40 की थी। समझ में आ गई क्या बात। 7.5% का मतलब 7.5/100 काट पीट करके तो 3/40, यानी कम हो रहा है। तो 40 रुपए वाली वस्तु पर 3 रुपए कम हो गए, 40 रुपए वाली वस्तु पर 3 रुपए कम हो गए। इसका मतलब 40 रुपए वाली पर 3 कम हो गए, इसमें 37 हो गए। तो आज की रेट में जो वस्तु 37 की थी, 37 की, वो पहले कितने की थी, 40 की। तो अपने वास्तव में 37 की है, इसका पहले की जो रेट है वो कितने की है, 40 की। और आप कहोगे आज वाली मान लो 74 होती, आज वाली 74 होती तो
पहले वाली 80 हो जाती है, 2 गुना कर देते हैं भाई। ये मान लो ये 37 है, संयोग से मिल गया, लेकिन मान लो ये 74 होता, कितना होता 74, 2 गुना करते तो 2 गुना इसको भी ले इसको भी। अगर ये 37 होता तो 100 गुना करेंगे, तो उसको भी 100 गुना करेंगे, इसको भी 100 गुना करेंगे, सिंपल सी बात है। तो भाई साहब पहले वाली जो रेट है वो आ जाएगी 40। समझ गए बात को, पक्का हो जाएगा। अच्छा, अब ये कह रहा है इस पर 32.5% का प्रॉफिट चाहिए। अब 32.5% को अगर आप तोड़ोगे तो ध्यान देना, 32.5% को 32.5 बटे 100 आ जाएगा, पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगा, वही 25 से कट रहा है, तो 25 से कम 25 और 25 75, 25 चौक 40 रुपए पर 13 का प्रॉफिट। रियल में भी 40 ही है, रियल में 40 पर 13 का प्रॉफिट, तो 40 पर 13 का प्रॉफिट होगा, कितने में बिकेगी? 53 में बिक जाएगी। तो एकदम इजी सा काम हो रहा है, सरल सा सवाल है, प्यारा सा सवाल है, ऐसे करना चाहिए, ऐसे कर लीजिए। बाकी हमने ऐसे भी इसको कर लिया था, तो आपको जैसा बेटर लगे, कंफर्टेबल लगे, इजी लगे, सरल लगे, वैसे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। समझ में आ गई बात? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है वो क्या बोलना चाहता है? एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 82% हानि पर सामान बेचता है, लेकिन 28% कम वजन का उपयोग करता है। उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? देखो एक बात ध्यान देना, प्यार से सुनना। भाई साहब ये क्या कर रहा है 82% का तो लॉस में बेच रहा है वस्तु को, और 28% कम तोल करके दे रहा है। समझ गए बात को? 28% कम तोल करके दे रहा है, इसका मतलब 72 रुपए का ही सामान दिया उसने। दिया कितने का? 100 रुपए का सामान था, लेकिन तोल करके कितना दिया? 72 रुपए का सामान। ठीक है, लेकिन पैसे कितने लिए? 82 रुपए कम लिए। 100 पर 82 कम लिए, मतलब 18 रुपए लिए। बात समझ में आई? ठीक है, तो प्यार से देखो एक बार, 18 एकम 18, 18 चौक, तो भाई साहब 4 वाली वस्तु को 1 रुपए में बेच दिया। 4 रुपए वाली वस्तु को कितने बेच दिया? 1 रुपए में। इसका 4 रुपए पर कितने का लॉस हो गया? 3 रुपए। मतलब 3/4 किसको बोलते हैं जी? 75। इसका मतलब 75% लॉस में बेचा है। कितने लॉस में बेचा है? 75%। आराम से सुन लीजिएगा, तसल्ली से सुन लो, वापस से सुन लो। ये कह रहा है कोई वस्तु क्रय मूल्य से 82% लॉस पर बेचता है। 82% लॉस पर बेचता है, 100 वाली वस्तु 18 में बेच रहा है। 100 रुपए वाली वस्तु कितने बेच रहा है? 18 में। लेकिन कह रहा है थोड़ा बहुत गड़बड़ भी करता है वो, 28% तोल करके कम देता है। यानी 100 किलो की बजाय 72 किलो तोल देगा, 100 रुपए के सामान की जगह 72 रुपए का सामान तोल। तो 72 रुपए का सामान तोल करके दिया, लेकिन रुपए लेगा केवल 18। तो काट लिया हमने, काटने पर आ जाएगा 18 चौक 72। 4 रुपए वाली वस्तु का 1 ही रुपया लिया, और 4 रुपए वाली वस्तु का अगर वो 1 ही रुपया लेता है, इसका मतलब है 3 रुपए का लॉस हो गया। 4 रुपए पर अगर 3 रुपए का लॉस हो गया, इसका मतलब 75% का लॉस हो गया। सिंपल सी बात है, प्यारी सी बात है, कैलकुलेशन आप कर ले। समझ गए बात को? अच्छा, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सवाल बार बार निकालते रहिए। ठीक है ना? चलो धन्यवाद।